गुड इवनिंग क्लास। सो बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ लिया था। अकबर के टाइम में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। प्लस मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी का। आई होप आप लोगों ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बेटा पढ़ना। तो जहांगीर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सब अच्छे होंगे। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा जहांगीर। मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। और जहांगीर की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये 1605 में सिंहासन पे बैठता है और 1605 से लेके 1627 तक सिंहासन पे रहता है। मैंने आप लोग को बताया था अकबर की मृत्यु पेचिस के रोग से हुई थी या डायरिया के रोग से हुई थी। और अगर आप लोग को इसी को बायो से कनेक्ट करें बेटा, तो जो पेचिस होता है वो किससे होता है, तो वो गायार्डिया नाम के प्रोटोजोआ से होता है। और इसी तरह एक और बीमारी है जिसको डिसेंट्री कहते हैं, जो कि होता है एंटमीबा हिस्टोलेटिका से। ठीक है, बट अभी हम लोग हिस्ट्री पे हैं, जब हम लोग बायो पे आएंगे तो बायो की भी जो है कहानी हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो जहांगीर कब से लेकर कब तक रूल करता है, 1605 से लेके 1627 तक की जो है ये रूल करता है बेटा। इसका बर्थ कहाँ हुआ था ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है। इसका बर्थ 1569 में हुआ था फतेहपुर सीकरी में। 1569 में हुआ था। कहाँ पर बेटा, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है इसका जन्म हुआ था। और किस नाम से हुआ था, तो एस सलीम। क्योंकि सलीम चिश्ती की दरगाह पर इसका जन्म हुआ था, तो इसका नाम जो है क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था। ठीक है। और इन्हीं का जो चीफ इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, चीफ इंस्ट्रक्टर हुआ करता था बेटा, या जो मुख्य प्रशिक्षक हुआ करता था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। और याद करो बेटा, अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में मैंने बताया था कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था बहराम खान, है ना। और जब बैराम खान जो है मर जाता है, तो अकबर जो है उसी की वाइफ से, सलीमा बानो बेगम से शादी करता है और अब्दुल रहीम को आ, फारसी भाषा का क्या बनाता है बेटा, विद्वान बनाता है। ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे बेटा। सबसे पहले अगर हम बेटा बात करें तो इसका फर्स्ट शादी होता है 1585 में। पहली मैरिज जो है इसकी कब होती है, तो 1585 में होती है। शादी से शुरुआत करवा रहे हैं क्योंकि शादी बहुत बड़ी चीज है। तो 1585 में जो है इसकी पहली शादी होती है, फर्स्ट मैरिज होती है बेटा। किससे होती है, मानबाई से होती है। क्या नाम है बेटा इसका, मानबाई। और मानबाई कौन थी बेटा, तो मानबाई डॉटर थी भगवान दास की, डॉटर ऑफ भगवान दास, डॉटर ऑफ भगवान दास। डॉटर ऑफ भगवान दास। भगवान दास की क्या हुआ करती थी बेटा, डॉटर हुआ करती थी। और भगवान दास को अगर आप नहीं जानते हो तो मान सिंह को तो जानते ही होगे आप लोग। मैंने बताया था ना, मान सिंह अकबर के ही नौरत्नों में से एक हुआ करता था। तो ये बेटा सिस्टर हुआ करती थी, किसकी, सिस्टर ऑफ मान सिंह। समझ गए। तो पहली शादी जो है मानबाई से जो है ये करता है। और इसी मानबाई से ही जो है इसको एक बेटा होता है जिसका नाम क्या रखा जाता है, जिसका नाम रखा जाता है खुसरो। क्या नाम रखा जाता है बेटा, खुसरो रखा जाता है। और इसी के बाद बेटा 3 साल के बाद इसकी सेकंड जो है शादी होती है इन 1588। 1588 में इसकी दूसरी शादी होती है।
कैमरा बंद कर दें। सेकंड मैरिज होती है जिसका क्या किससे होती है बेटा, तो जगत गोसाई से होती है, जगत गोसाई से। एंड हु वाज जगत गोसाई, तो लिखेंगे डॉटर ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह की ही पुत्री से जो है इसकी विवाह होता है, इसका शादी होता है, जो कि कहाँ का रूलर था बेटा, तो रूलर ऑफ मारवाड़। रूलर ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का ही जो है ये क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। और इसी की पुत्री जिसका नाम क्या था बेटा, जगत गोसाई, इससे जो है इसका शादी होता है दूसरा। ठीक है, और इससे जो है इसको एक और बेटा होता है, और इसी के बेटे का क्या नाम था, खुर्रम। खुर्रम से जो है इसका क्या होता है विवाह, खुर्रम कह रहे हैं, खुर्रम इसका बेटा होता है बेटा, जगत गोसाई। यही आगे चल के फेमस होता है किस नाम से बेटा, तो यही आगे चल के फेमस होता है, फेमस है शाहजहां। शाहजहां के नाम से बेटा यही खुर्रम फेमस होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग इसको। क्योंकि अकबर मरने से पहले एक घोषणा करके गया था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो पोता होगा या मेरा जो नाती होगा बेटा, वही जो है सिंहासन पे बैठेगा। लेकिन सिंहासन पे बैठता कौन है बेटा, सिंहासन पे बैठता है जहांगीर। कब बैठता है, 1605 में। तो अगले ही साल बेटा विद्रोह कर देता है कौन, अगले ही साल विद्रोह कर देता है ये जो खुसरो था बेटा ये। तो लिखेंगे बेटा इन 1606। इन 1606 रिवोल्ट होता है किसका बेटा, तो रिवोल्ट ऑफ खुसरो। खुसरो विद्रोह करता है और विद्रोह करके घर छोड़ के भाग जाता है कहां पर, एंड रैन अवे टू साउथ। दक्षिण में जो है ये भाग जाता है। और याद रखना बेटा इसकी जो फाइनेंशियली हेल्प की थी वो किसने की थी बेटा, तो वो सिखों के ही गुरु हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के ही पांचवें गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने जो है खुसरो की आर्थिक मदद की थी। तो लिखेंगे बेटा फिफ्थ सिख गुरु, जिनका नाम क्या था बेटा, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली। ठीक है ना, आर्थिक रूप से जो है मदद करते हैं कौन, सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। और जब जहांगीर को ये बात पता चलती है, तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है और अपने ही बेटे को अंधा करवा देता है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करोगे, मैं हटा रहा हूँ, ऊपर का कुछ पार्ट हटा देता हूँ। जिसको जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो पूछ लेगा फटाफट, है ना। अच्छे से पढ़ाई पे आप लोग सब लोग ध्यान दो। ठीक है, सिलेक्शन पे ध्यान दो, बाकी सब फालतू फालतू बातें सब होती रहती हैं। ठीक है, तो पढ़ाई पे आप मेन फोकस करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो लिखेंगे बेटा नाउ जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड मेक ब्लाइंड टू हिज सन। और अपने ही बेटों को जो है ये क्या करवा देता है, अंधा करवा देता है बेटा। सारी बात समझ में, याद रखना आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो कौन सा शासक था जिसकी हरकतों से दुखी होकर उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर लिया था। तो वो कौन था बेटा, तो मानबाई थी बेटा। मानबाई जो है कमिटेड सुसाइड। आफ्टर दिस मानबाई
क्या मेरा क्या लिख रहा है ये, कमिटेड सुसाइड। ठीक है, मानबाई जो है सुसाइड जो है कमिट कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर किस लिए फेमस था, तो लिखेंगे बेटा जहांगीर वॉज फेमस फॉर, जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस, हिज चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस, या आप कह सकते हो न्याय की जंजीर के लिए ये फेमस था। क्या थी बेटा चेन ऑफ जस्टिस या न्याय की जंजीर, क्या थी बेटा? तो इसने जो है एक चेन में 50 घंटियां लगवा रखी थी, 50 बेल्ट जो है लगवा रखी थी, और इसको कहां पर लटकाया था, तो इसको जो है लटकाया था आगरा के किले के बाहर, आगरा फोर्ट पर जो है लगवाया था। और इसने घोषणाएं करवा रखी थी कि जिस किसी को भी न्याय चाहिए वो आए और इस घंटियों को बजाए, रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हों बेटा, उसी समय दरबार लगाया जाएगा और उसको न्याय दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ये फेमस था। आ रही बात समझ में? और ये जो घोषणाएं करवाई थी बेटा इसने, उसी को कहते हैं आईने जहांगीरी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखोगे कि जहांगीर डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस, जहांगीर डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस, 12 घोषणाएं जो है ये करता है। और यही जो है 12 घोषणाओं को ही क्या कहते हैं हम लोग, यही 12 घोषणाओं को ही हम लोग कहते हैं आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी जो है इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? आईने जहांगीरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग मूव ऑन करेंगे। इन 12 घोषणाओं में एक तो मैंने आप लोग को बताया कि इसने चेन ऑफ जस्टिस लगाकर जो है ये घोषणा करवाया था कि जिस किसी को भी न्याय चाहिए वो ये घंटी बजाए। इसके अलावा भी जो है कुछ चीजें थी, जैसे जो है इसने तंबाकू पर बैन लगाया था, ही बैंड टोबैको, ही बैंड टोबैको। ही बैंड टोबैको, टोबैको को जो है इसने बैन किया था। इसके अलावा इसने दिवाली पर जुआ खेलना अलाउ किया हुआ था, ही अलाउड टू गैम्बल ऑन दिवाली। दिवाली पर जो है इसने जुआ खेलना जो है क्या किया हुआ था, अलाउ किया हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ दो चार जो है इसकी घोषणाएं थी जो मैंने आप लोग को बताई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि इसके इसके समय में, इसके दरबार में कौन जो है विदेशी यात्री भारत में आया था। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, कल के लिए नहीं हम वो हैं, गुस्सा हैं। अभी CHSL का जो है रिजल्ट आया है और किसी बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है 100 और 110 का मार्क क्रॉस किया है। और दो ही चार बच्चे हमको दिखे हैं जिनके नंबर 135 140 के आसपास आए हैं। ठीक है, तो जब इतनी मेहनत करके पढ़ाया जाता है आप लोगों को, तो उतना ही मेहनत करके आप लोग को पढ़ना भी चाहिए। तो सिलेक्शन बेटा तभी होगा, ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा कि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मौज मस्ती कर लिया और सिलेक्शन ले लिया। है ना, सिलेक्शन पाने के लिए आप लोग को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के साथ साथ बेटा मेहनत भी करनी पड़ेगी। माइंड को सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करना है कि हमारा गोल क्या है। चलिए हटाते हैं इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन जो है इसके दरबार में आता है इसकी बात कर लेते हैं। मैं हटा रहा हूँ पूरा पूरा।
देखेंगे बेटा, इन 1608, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस Captain William Hawkins came to the कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आता है बेटा ये कब, 1608 में आता है। ठीक है, और ये कैसे आया था, तो बाय सी रूट से, बाय सी रूट, समुद्री मार्ग से जो है ये भारत में आया। ठीक है, और इसके शिप का क्या नाम था, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक शिप से जो है ये भारत में आया था। और ये बेटा क्यों आया था, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था। और क्यों आया था, क्योंकि जो है ये परमिशन इसको चाहिए थी, परमिशन टू ओपन फैक्ट्री। ठीक है, कारखाना या फैक्ट्री खुलवाने के लिए परमिशन मांगने आया था। और इसको परमिशन दे भी देता है जहांगीर, बस खाली जो है इन लोगों से क्या वसूलेगा, टैक्स जो है वसूलेगा। ठीक है, इसी वजह से जो है अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी सेटअप होती है बेटा, कहाँ पर सेटअप होती है, तो 1613 में, इन 1613 फर्स्ट फैक्ट्री was set up in सूरत। तो सूरत में बेटा पहली फैक्ट्री जो है क्या होती है, सेटअप होती है। ठीक है, अब अंग्रेज लोग आ ही रहे हैं तो एक को और बुला लेते हैं बेटा, इन 1615, 1615 में जो है सर टॉमस रो केम टू इंडिया। सर टॉमस रो केम टू इंडिया। और ये किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स प्रथम, ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसको लाइफ टाइम व्यापार करने का अधिकार था, यहाँ पर परमिशन मिला हुआ था, तो इसी को मिला था, ही कैन डू ट्रेड लाइफ टाइम, ही कैन डू ट्रेड लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो है व्यापार करने का परमिशन किसको मिला हुआ था, सर थॉमस रो को। किंग जेम्स फर्स्ट का जो है ये प्रतिनिधि था और यहाँ पर घूमने आया था ये। क्लियर है, तो अंग्रेज आ रहे थे तो अंग्रेजों को जो है एंट्री जो है दिला दी हमने यहाँ पर। अब बेटा इसकी एक और शादी करवा देते हैं फटाफट। ठीक है, इसकी एक और शादी करवा देते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ और लिखेंगे बेटा, इन 1611, इन 1611 ही मैरिड टू मेहरुन्निसा। 1611 ही मैरिड टू मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा से जो है ये क्या करता है, शादी करता है और इसी को एक टाइटल देता है। और टाइटल क्या देता है बेटा, तो टाइटल अभी आगे चल के देगा, पहले शादी तो हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ये जो बेटा मेहरुन्निसा थी ये ऑलरेडी मैरिड थी। ठीक है, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये शादीशुदा थी, तो मैरिड थी बेटा ये। लेकिन जब इनको ये देखता है तो बस देखते ही जो है
इनकी खूबसूरती के आगे घुटने टेक देता है। ठीक है। और इनके हस्बैंड का क्या नाम था बेटा? तो इनके हस्बैंड का नाम था शेर अफगान। सबसे पहले ये क्या करता है बेटा? ये जो है इसको मार देता है। ठीक है। और देन जो है शादी करता है किससे? मेहरुन्निसा से। यही मेहरुन्निसा जो है आगे चल के फेमस होती है किस नाम से? तो फेमस एज नूरजहां। नूरजहां। यही जो है फेमस होती है किस नाम से बेटा? तो नूरजहां के नाम से जो है फेमस होती है। क्लियर है। और जहांगीर की अनुपस्थिति में, जब जहांगीर एबसेंट रहता था, तो जितना भी शाही काम होता था बेटा, यही मेहरुन्निसा ही संभालती थी। मेहरुन्निसा से रिलेटेड जो है काफी ज्यादा जो है पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ब्यूटी पार्लर, या आप कहोगे कि सबसे जो है ब्यूटीफुल उस समय जो वो हुआ करती थी, मॉडल हुआ करती थी, वो बेटा नूरजहां थी। काफी खूबसूरत थी बेटा ये। इसके अलावा बेटा इनके फादर और इनके मदर का भी जो है नाम पूछा जा सकता है। तो इनके फादर का क्या नाम था? नूरजहां के फादर का नाम था ग्यास बेग। फादर का नाम क्या था बेटा? ग्यास बेग। और ये भी बेटा बहुत ही फेमस वो हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे। और किस नाम से फेमस थे? तो फेमस एज एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला के नाम से जो है ये जाने जाते थे। और याद रखना बेटा, एतमादुद्दौला की ही कब्र कहाँ है? इसी की जो टॉम्ब है बेटा, वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था नूरजहां ने। कहाँ पर? आगरा। बिल्ट बाय बिल्ट बाय नूरजहां। याद रखना बेटा, नूरजहां सेकंड विमेन है जिन्होंने जो है किसी का मकबरा बनवाया। इससे पहले जो है हुमायूं का मकबरा उसी के वाइफ ने, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है। और उसके बाद अपने ही फादर का टॉम्ब बनवाया है किसने बेटा? नूर जहां ने। कहाँ पर बेटा? आगरा में। ठीक है। तो अभी तक के इतिहास में दो ही जो है वो रही है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो इनकी मदर भी जो है काफी ज्यादा फेमस थी। इनकी मदर का क्या नाम है? इनकी मदर का नाम है असमत बेगम। असमत बेगम। और इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट काम किया था। इन्होंने जो है इत्र का आविष्कार किया था। शी इन्वेंटेड इत्र। शी इन्वेंटेड इत्र। और कैसे बेटा? तो गुलाब की पंखुड़ियों से जो है इन्होंने जो है इत्र बनाया था। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेटल्स ऑफ रोज। गुलाब की पंखुड़ियों से जो है बनाया था इत्र। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लो कि 1613 में ये जो जहांगीर था, जहांगीर ने जो है अकबर का टॉम कंप्लीट करवाया। जहांगीर कंप्लीटेड द टॉम्ब ऑफ अकबर। टॉम्ब ऑफ अकबर यानी कि इतने सालों से जो है अकबर का मकबरा बन रहा था। ठीक है। चलिए। तो अब ये हम लोग जान लेते हैं कि कैसे जो है खुर्रम का नाम जो है शाहजहां पड़ा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए। हाँ, इसके अलावा बेटा संडे को आप लोगों की जो है क्लास होगी 4 बजे से। ठीक है। तो 4 बजे से क्लास होगी और लंबी क्लास होगी कल। तो सब लोग जो है अपना जो भी काम वाम हो उसको छोड़ छाड़ के आराम से जो है 4 बजे आ जाइएगा क्लास करने। चलिए हटा रहा हूँ। जो भी आप लोग का बीच में छूटा है छुट्टियों के कारण, वो सब जो है पूरा करवा दिया जाएगा। लिखेंगे बेटा, इन 1617 जहांगीर स्टार्टेड अहमदनगर मिशन। जहांगीर स्टार्टेड
अहमदनगर मिशन। अहमदनगर मिशन या अहमदनगर अभियान जो है चलाता है और किसको भेजता है? सेंट हिस्सन खुर्रम। और खुर्रम को जो है इस अभियान में भेजता है। ठीक है, और खुर्रम जो है यहाँ पर क्या करता है? खुर्रम कॉन्कर्ड या कैप्चर्ड अहमदनगर, और अहमदनगर को जो है ये आराम से क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, जिससे खुश होकर बेटा खुर्रम को ही जहांगीर टाइटल देता है। किसका बेटा? शाहजहां। शाहजहां का मतलब क्या है? शहजादा ऑफ जहां। जहां यानी कि वर्ल्ड। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? और याद रखना बेटा, जहांगीर का ही जो पीरियड था बेटा, वही किस नाम से फेमस था? तो लिखेंगे बेटा, जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर पीरियड is known as golden period of paintings। पीरियड ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स बोले तो बेटा चित्रकला। चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है इसके पीरियड को, क्योंकि इसके समय में बेटा बहुत सारे जो है आर्ट जो है विकसित किया गया। ठीक है, इसने जो है आर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। इसके अलावा जहांगीर के बारे में ये भी फेमस था बहुत ज़्यादा, कि इसके जो भी पेंटर्स थे, एक चित्र को अगर अलग अलग जगह से बनाते हैं वो, तो जहांगीर जो है चित्र को देख के बता देता था कि जो है कौन सा पार्ट किस किस पेंटर ने बनाया है। ठीक है, और इसी का एक फेमस पेंटर हुआ करता था, आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट फेमस पेंटर जहांगीर का कौन था बेटा? तो मोस्ट फेमस पेंटर हुआ करता था एक, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था उस्ताद मंसूर खान। उस्ताद मंसूर खान। उस्ताद मंसूर खान जो है इसका नाम था। ठीक है, इसके बाद बेटा होता क्या है? इसके बाद इन 1627 1627 में ही वॉज डाइड इन लाहौर। ही वॉज डाइड इन लाहौर। लाहौर में जो है इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है बेटा? तो अधिक शराब पीने के कारण, अधिक शराब के कारण जो है इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। और आपसे पूछा जाएगा इसका टॉम कहाँ है? तो इसका टॉम है शाहदरा में है। शाहदरा। और शाहदरा कहाँ पड़ता है बेटा? तो लाहौर में ही पड़ता है। तो शाहदरा कहाँ पड़ता है? लाहौर में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी ऑटोबायोग्राफी जो है, देखो बेटा एक होता है टर्म बायोग्राफी। बायोग्राफी बेटा कोई और लिखता है, जैसे अगर मान लो हमारी कोई बायोग्राफी, कोई जो है हमारे बारे में, हमारी जीवनी के बारे में लिखता है, तो वो बायोग्राफी कहलाएगी। लेकिन मान लो हम ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लिखते हैं किताब में अपने बारे में, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा बेटा ऑटोबायोग्राफी। तो बेटा इसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया था बेटा ये। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं बेटा। तो इसकी ऑटोबायोग्राफी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तुजू के जहांगीरी कहते हैं। तुजू के जहांगीरी कहते हैं। तुजू के जहांगीरी कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट क्लास। तुजू के जहांगीरी जो है लिखा जाता है। ठीक है, और याद रखना बेटा ये समय से पहले मर गया था, तो इसको कंप्लीट किसने किया था? तो लिखेंगे कंप्लीटेड बाय
कंप्लीटेड बाय मोतबिन खान। क्या नाम था बेटा इसका? मोतबिन, मोतबिन खान। ठीक है। अब बेटा ये तो मर जाता है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सिंहासन पर तो नूरजहां थी वो अपने ही एक रिलेटिव को बैठा देती है, यानी कि शाहजहां को सिंहासन नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है। और किसको बैठा देती है बेटा सिंहासन पर? तो सिंहासन पर बैठा देती है ये अपने ही एक रिलेटिव को। लिखेंगे बेटा आप लोग, इन 1627 द्वारबक्श sat on throne। द्वारबक्श sat on throne। सिंहासन पर किसको बैठा दिया जाता है बेटा? द्वारबक्श को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और याद रखना बेटा, आपसे पूछा जाएगा इतिहास का बलि का बकरा। इतिहास में बलि का बकरा किसे कहा जाता है? इतिहास में बलि का बकरा ही कहा जाता है किसको बेटा? तो इसी द्वारबक्श को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय 1627 में ही शाहजहां किल्ड द्वारबक्श। द्वारबक्श को जो है मार देता है कौन? शाहजहां मार देता है और सिंहासन में बैठ जाता है। तो द्वारबक्श बेटा सिंहासन में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन नूरजहां के द्वारा जबरदस्ती सिंहासन में बैठाया जाता है ना। तो इन्हीं के लिए एक कहावत भी फेमस है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा तोड़ा 12 आना। समझ गया आप लोग? और अब सिंहासन पे कौन बैठेगा बेटा? अब सिंहासन पे बैठेगा शाहजहां। शाहजहां जो है सिंहासन पर बैठेगा, तो हेडिंग डालोगे बेटा शाहजहां। क्योंकि 1627 से लेके 1658 तक जो है सिंहासन पर रहता है। ठीक है। और इसी के पीरियड को जो है क्या कहते हैं? इसी के पीरियड को ही हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। तो इसके बारे में जो है अभी पढ़ाना शुरू करते हैं, आर्किटेक्चर। और आज के लिए अभी नहीं रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, शाहजहां से जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है क्लास, तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।